फैमिली, गजब फैमिली। सच में धीरज भैया का मुंबई ट्रांसफर हो गया है? नहीं माँ, जब तक आपको मकान नहीं मिल जाता तब तक आप लोग हमारे साथ यहाँ रहेंगे बस। हाँ, बाय। वो तुम्हारा नींबू का अचार जो है। नींबू के अचार को मारो गोली। रोहित पता है क्या हुआ? नहीं। गेस करो कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ? जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी। वही तो रोहित। कोई खुशखबरी है? हाँ। पता है कोई आने वाला है। नींबू का अचार मतलब खट्टा खाने का मन। सोनू तो है, अब सोनी आएगी। लगी तो नहीं। बैठ जाओ। मतलब ये कैसे हुआ? नहीं, कैसे हुआ तो मुझे पता है। तुम्हें कब पता चला? अभी तो जब माँ का फोन आया था। माँ का फोन आया था? उन्होंने बताया तुम्हें इस खुशखबरी की बात? उन्हें कैसे पता चला? अरे सबसे पहले माँ को ही तो पता चलेगा ना। नहीं, सबसे पहले तो तुम्हें पता चलना चाहिए ना। मुझे सबसे पहले कैसे पता चलेगा? अरे अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें सबसे पहले पता चलेगा ना स्वीटी। प्रेग्नेंट? रोहित तुम किस बात का क्या मतलब निकाल रहे हो? अरे तुमने तो कहा कि खुशखबरी है और तुम्हें वो नींबू का अचार खाने का मन कर रहा है और कोई खास आने वाला। तुम मुझे लगा कि प्रेग्नेंट नहीं हो। नहीं, अरे वो तो माँ का फोन आया था और वो बता रही थी कि अच्छा, माँ प्रेग्नेंट है? छी, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? ये धीरज भैया का ट्रांसफर हो गया है मुंबई में और अब मेरी फैमिली भी इसी शहर में सेटल होने वाली है। खुशखबरी? हाँ। वो लोग यहाँ रहेंगे इस फ्लैट? नहीं, हर कोई माँ जी की तरह तो नहीं हो सकता ना। धीरज भैया का 1 महीने बाद ट्रांसफर हो रहा है, तब तक मम्मी पापा यहाँ आ रहे हैं घर ढूंढने के लिए और फिर धीरज भैया आ जाएंगे सामान लेकर। ओह, तुम्हें खुशी नहीं हुई? ना तुम प्रेग्नेंट हो ना तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है, तो खुशी किस बात? मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे भाई बहुत खुश हूँ तुम्हारी तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी है ना। मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। दादी ये देखिए। हाँ, ये कौन सा? ये टॉम एंड जेरी है। ला 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 ला। क्या बात है सोनू, तेरी माँ आज बड़ी खुश लग रही है। जब से आई हूँ तब से पहली बार गुनगुनाते हुए सुना है मैंने इसे। आपका लक अच्छा है दादी, जो मम्मी को गाते हुए नहीं देखा। क्या मतलब? मतलब मम्मी से ही पूछना पड़ेगा कि वो इतनी खुश क्यों है। आप अभी तक कानपुर तो गए नहीं हो? वही तो मैं भी सोच रही हूँ सोनू, मैं तो यही हूँ, फिर ये इतनी खुश क्यों? वो खट्टा खा रही है, मतलब मम्मी का खट्टा खाने का मन कर रहा होगा। तू नहीं समझेगा। बहू खट्टा खा रही है, गुनगुना रही है, इसका मतलब सुन ना, आज तू पूछ ही ले अपनी माँ से कि वो इतनी खुश क्यों है। देख वो आ रही है। मम्मी, आप बड़े खुश लग रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है। ऐसी क्या बात है मम्मी? नया मेहमान आने वाला है सोनू, जिसके बारे में सोच सोच के मैं खुशी से फूल ही नहीं समा रही। नया मेहमान, नींबू का अचार, यानी स्वीटी का पाँव भारी है। स्वीटी, टॉवल नहीं मिल रहा है। आई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे इस नए मेहमान के आने का मैं कब से इंतजार कर रही थी सोनू। ये आप क्या बोल रहे हो? कौन सा मेहमान? बेटा मैं तुझे बाद में समझाऊंगी, पहले जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ा दूं। सकू, हाँ सकू, माँ को कहीं देखा? दीदी अदिति दीदी के घर पे गई है। अरे माँ कहाँ है? माँ कहाँ गई है मेरे को नहीं मालूम। दादी मंदिर गई है प्रसाद चढ़ाने के लिए। प्रसाद चढ़ाने? किस बात का? पता नहीं, दादी कह रही थी कोई नया मेहमान आने वाला है।
नींबू के अचार का सीक्रेट है। उसकी खुशी में मंदिर गई है। भाभी ने बताया तुझे? नहीं, दादी ने। अच्छा, भाभी ने माँ को बताया होगा? नहीं। तो माँ को कैसे पता चला? पता नहीं। शायद दादी का सिक्स सेंस काम कर गया होगा। मतलब मम्मी आज सुबह से बहुत खुश थी और नींबू का अचार खा रही थी, तो दादी ने गैस कर लिया होगा। हाँ, वैसे माँ से ये बातें छिपती नहीं है। अरे रियाना, अरे रियाना। शोभा, ये ले प्रसाद ले। ला दे। अरे यहाँ ये ले। अब ये भी बता दे तू इतनी खुश क्यों है? मेरी स्वीटी बहू है ना, उसके पैर फिर से भारी हैं। मुबारक हो कुसुम। थैंक यू। वैसे कुसुम, हम सासी भी अजीब है। बहुएं तो हमें फूटी आंख निभाती है, लेकिन नाती पोतों पर हम जान छिड़कती रहती है, जान देती है। अरे क्यों ना छिड़के जान नाती पोतियों पर, उन्हीं से तो खानदान चलता है ना। किन जरा संभल के रहना, नाजुक घड़ी है तेरे लिए। अरे मेरे लिए थोड़ी है, मेरी बहू स्वीटी के लिए है नाजुक घड़ी। अरे ये मुई बहुएं ऐसे मौके पर अपनी माँ को बुला लेती है कि सारा काम तू करती रहेगी और सारा क्रेडिट उसकी माँ ले जाएगी। अरे नहीं शोभा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। सोनू के वक्त पर भी ना बहू का मैंने ही ख्याल रखा था और इस बार भी मैं ही रखूंगी। तू अपनी पार्टी मजबूत कर ले, तो ऐसे उसकी सेवा कर जैसे हम अपनी बेटियों की सेवा करते हैं उनके प्रेग्नेंट होने पर। फिर स्वीटी को अपनी माँ को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे पटती है ना तेरी उसकी माँ से। अरे नहीं रे, चुड़ैल है एक नंबर की। उसका बस चले ना तो मेरा खून ही पी जाए, और तेरा बस चले तो तू उसका। अरे 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 बहू, ये क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? चल उतर उतर, संभल कर ला दे। ओफो, अरे इस वक्त ऐसी भारी चीजें नहीं उठाते बेटा। भारी चीजें उठाने का भी वक्त होता है। आज सिर्फ 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ही भारी चीजें उठाई जाएंगी, उसके बाद नहीं। बस जाकर आराम कर। और हाँ, आज से सारे घर की जिम्मेदारी मेरी, सारे काम करवा लूंगी मैं। चल जा। अजय, आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटा, मेरी तबीयत ठीक होने से ज्यादा जरूरी है कि मेरी बहू आराम करे। जा ना, अब जाकर आराम कर, बड़ों का कहना मानते हैं। जा, संभाल कर। अरे पगली, पागल हो गई है, पागल हो गई। सक्कू, दीदी, सकू सुन ना। हाँ, माँ जी ना बड़ी अजीब सी हरकतें कर रही है। मुझे लगता है उनके शरीर में कोई आत्मा वात्मा प्रवेश कर गई है, या तो फिर उन्होंने भांग वांग लेनी शुरू कर दी है। अरे दीदी, ऐसा बुरा नहीं सोचने का, अच्छा सोचने का। हाँ, आप जाओ, जाकर आराम करो। आराम? तू भी आराम? तेरा भी दिमाग खराब हो गया। अच्छी भाभी, आप खड़ी हैं। सकू तूने बिठाया नहीं। भाभी आप बैठे। हाँ, पर मैं बैठूं। नहीं, आप बैठे। बैठ के बात करते हैं। आप बैठिए, आपको आराम की जरूरत है भाभी। एक और आराम का कैंडिडेट। ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? अरे भाभी, लेकिन आराम। एनीवे, भाभी आज से ना मैं वही डिशेस बनाऊंगा जो आपको पसंद है। आप बस ऑर्डर दे देना, आपको क्या चाहिए, एंड इट विल बी रेडी। आई थिंक इस घर में सभी का दिमाग खराब हो गया है ना? नहीं तो एक्सक्यूज मी। अरे भाभी, आराम से भाभी। यू नो, ऐसा होता रहता है। अरे ऐसे टाइम में मूड स्विंग्स होते रहते हैं।